नानी जी मुझे कहानी सुनाओ ना। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको गर्मी की छुट्टियों की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ज़्यादातर ये होता है कि जब भी गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, बच्चे या तो अपनी नानी के घर चले जाते हैं और या फिर दादी दादा के घर रहने चले जाते हैं। ऐसे ही जब अंशुल और साक्षी की छुट्टियाँ हुई गर्मी की, तो वो अपने मम्मी पापा के साथ अपने दादी और बाबा जी के घर पहुंच गए जी। अब उनको इतना चाव चढ़ा हुआ था कि हम तो अब पूरा 1 महीना दादी और दादाजी के साथ रहेंगे। और पापा तो उनको छोड़कर चले गए और मम्मी और वो दोनों बच्चे जब घर में घुसे तो दादा दादी को देखकर इतने खुश हुए कि एकदम जाकर गले से चिपट गए। तो मम्मी ने याद कराया कि अरे पहले दादा दादी जी के चरण छुओ, तो बच्चे एकदम से झेप गए। तो दादी जी ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, आओ। बैठाया उनको, बड़ा उनका वो तो बच्चे तो ऐसे हो रहे थे, सारा घर बड़े चाव से देखने लगे, घूमने लगे। और फटाफट दादाजी के कमरे में गए और उनका जो भाई था वो अंशुल साक्षी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो दादाजी कहते क्या बात है, तो दोनों एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसा रहे हैं। तो देखा कि अंशुल ने अपने हाथ के पीछे हाथ में कोई लिस्ट ले रखी है। तो दादाजी ने पूछा ये लिस्ट कैसी है? तो साक्षी ने बताया कि इसमें हमने वो सामान लिखा हुआ है जो आप हमें बाज़ार से लाकर देंगे। अर्थात इसमें क्या है भाई? दादाजी ने पूछा। कहते इसमें सारे हमारे टॉयज़ हैं और कलर्स हैं और बहुत सारा सामान की हमने लिस्ट बना रखी है। तो दादाजी खुश हो गए कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें दिला कर लाऊँगा। और बच्चों ने तुरंत अपनी एनुअल जो उनकी रिपोर्ट थी नंबर की वो भी दिखाई, ताकि उनको देखकर दादाजी खुश आए और उन दोनों को ही बढ़िया से गिफ्ट मिले। दादाजी बहुत खुश हुए देखकर कि चलो पक्का तुम्हें ये सब कुछ दिलाया जाएगा, परंतु तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। वो बोले क्या? बच्चे एकदम देखने लगे। तो कहते हैं कि तुम्हें हर रोज़ सवेरे मेरे साथ उठकर कंपनी बाग में जाना पड़ेगा। वहाँ पर हम सवेरे का व्यायाम करेंगे और बहुत सारे वहाँ पे झूले होंगे और घूमेंगे। तो बच्चों ने कहा ठीक है। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, यदि सवेरे जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सो जाओ। परंतु नहीं जी, बच्चे कहाँ मानने वाले थे। बच्चे तो पहुँच गए दादी के पास कहानी सुनने के लिए। और जब कहानी सुनते सुनते उनको दोनों को नींद आ गई। परंतु सवेरे फिर दादाजी ने आवाज़ें लगाई कि जल्दी उठो, पार्क जाना है। तो दादी ने कहा अरे काहे इनको तंग करते हो, बच्चों को छुट्टी है, सोने दो, यही तो इनके दिन है सोने के, उठ जाएंगे, स्कूल जाते हैं तब भी तो उठते हैं। परंतु दादाजी ने भाषण देना शुरू कर दिया कि अरे गर्मी की छुट्टियां तो क्या हुआ, सेहत थोड़ी ना ख़राब करनी है। सवेरे बच्चे जल्दी उठेंगे, घूमने जाएंगे पार्क में, ताज़ी हवा लगेगी, ताज़ी हवा से जो दिमाग है वो बहुत तेज़ बनता है, वगैरह वगैरह दादाजी ने कहना शुरू कर दिया। बच्चे तुरंत शोर सुन के उठ गए और तैयार हो गए दादाजी के साथ पार्क जाने के लिए। अब जब वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ बड़ी चहल पहल, कोई दौड़ रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है और कोई व्यायाम कर रहा है और सब लोग मस्ती कर रहे हैं। उनको बच्चों को बहुत अच्छा लगा और झूला झूल रहे हैं, बच्चे भी झूला झूलने लगे। और पूरा 1-1.5 घंटा दोनों दादाजी के साथ घूम फिर कर वापस थक कर घर वापस आ गए और आके ब्रेकफास्ट किया। इस तरह से उनका ये हर रोज़ का दिनचर्या हो गई, डेली जाने लगे। बड़ा मज़ा आता बच्चों को। बल्कि एक दिन तो क्या हुआ कि संडे वाले दिन तो इतनी भीड़ थी कि उन दोनों को झूला ही नहीं मिला। तो बच्चे निराश हो गए। तो दादाजी घर आके दादाजी ने पता क्या किया, ऊपर टांड के ऊपर इतनी मोटी रस्सी रखी थी, उसको उतारा और बालकोनी में उनके लिए झूला डाल दिया और उसके ऊपर बल्कि एक खाट ही डाल दी उसके अंदर। और दोनों आराम से उसी पे झूले पे बैठे रहते, उसी पे खाते, खूब झूला झूलते, खूब मस्ती करते। बच्चों की तो मौज हो रही थी। और दादी उनको कभी उनके लिए आटे का हलवा बनाती और कभी मालपुए बनाती और कभी गुलगुले बनाती। और दादी के हाथ की तो भिंडी उन्हें इतनी पसंद थी, बच्चों के तो बहुत मस्ती हो रही थी। और उनकी मम्मी ने सांभर डोसा बनाया, कभी छोले भटूरे बनाए। तो ऐसे हंसी खुशी उनके दिन बीतने लगे। एक दिन क्या हुआ कि थोड़ा वो रात को लेट सोए तो सवेरे उनकी आँख ही नहीं खुली, तो थोड़ा लेट हो गए। तो दादी ने मना किया कि आज मत जाओ, आज बच्चों को सोने दो। परंतु नहीं, दादाजी कहाँ मानने वाले थे। दादाजी ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। जब वो वहाँ पहुँचे थोड़ी धूप भी चढ़ चुकी थी और काफ़ी लोग पार्क में जा चुके थे। परंतु फिर भी उन्होंने पूरा एक राउंड लगाया और आज तो आराम से मस्ती से झूला झूले और खूब मस्ती करी, व्यायाम किया। और जब थोड़ा सा चलने को हुए तो देखा कि कहीं से आवाज़ आ रही है। तो बोले ये क्या है?
तो ऐसे लग रहा है कि इस जो वहाँ पे एक फव्वारे का जो जहाँ पे फव्वारा होता है ना पार्क में, वो सूखा सा था, उसमें दलदल सी थी, ये तो इसमें से आ रही है। वो तीनों धीरे धीरे वहाँ गए तो देखा छोटा सा पिल्ला उसमें फंस गया है, नीचे दलदल थी और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, परंतु वो निकल नहीं पा रहा है। अब बच्चे भी उस दलदल में नहीं जा सकते थे कि उसको बाहर निकाल ले, और दादाजी भी उस जो टैंक था वो जो इतना बड़ा, उसमें पानी तो था नहीं पर कीचड़ था बहुत ज़्यादा, उसमें नहीं कूद सकते थे क्योंकि थोड़े गहरा भी था। तो क्या किया जाए। और बच्चे, वो जो कुत्ते का पिल्ला था ना, वो मायूस आंखों से इनकी तरफ देख रहा है कि किसी तरह से मुझे निकाल दे, और वो बार बार ऊपर चढ़ता है और गिर जाता है, बार बार ऊपर चढ़ता है और गिर जाता है। तो क्या करें। बच्चे कहने लगे दादाजी प्लीज़ इसको बाहर निकालो ना, देखो कैसे रो रहा है बेचारा। दादाजी भी सोचने लगे क्या किया जाए। धूप चढ़ चुकी है और कोई नहीं दिखाई दी, अब तो कोई भी नहीं रहा पार्क में, सब जा चुके हैं। तो दादाजी को देखा सामने आइडिया आया कि एक लकड़ी की दुकान थी, उस पे से वो जाकर एक बड़ा सा फट्टा लेकर आए। उसने कहा सवेरे सवेरे बाबूजी ऐसे तो मैं नहीं दूंगा, कुछ पैसे दे के जाओ और इसकी सिक्योरिटी है। दादाजी ने अपने जेब में हाथ डाला तो 50 का नोट था, उसको दे दिया कि भाई अब उस कुत्ते के पिल्ले को तो बाहर निकालना ही है। तो वो मिलकर उन्होंने उस जो फट्टा था वो उसके अंदर नीचे टैंक में रखा और उसको ऐसे स्लाइड बना दिया उसका, और वो कुत्ते का पिल्ला धीरे 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 बाहर आ गया और चिल्ला चिल्ला कर उस कुत्ते का पिल्ले का गला भी सूख गया था। अब दादाजी ने, उन दोनों बच्चों ने मिलकर क्या किया, अंकुश साक्षी ने, कि एक सामने चाय वाले की दुकान पर गए, वहाँ से थोड़ा दूध लिया और ब्रेड ली, और उसी से एक थोड़ा बर्तन लिया कि भाई इस कुत्ते के पिल्ले को बहुत भूख लग गई होगी, इसको दूध पिलाना है। उसको दूध पिलाया और उसको ब्रेड खिलाई। तो अब अंशु जो कहने लगा कि दादाजी क्या हम इस कुत्ते के पिल्ले को घर नहीं ले जा सकते। तो दादाजी ने कुछ सोचा, कहते नहीं नहीं, इसकी मम्मी इसका इंतज़ार कर रही होगी, ये अपनी माँ से बिछुड़ गया है। अगर बच्चे को माँ से बिछेड़ दे तो माँ को भी दुख होता है, बच्चे का भी दिल नहीं लगता अपनी मम्मी के बिना। तो कहने लगा कि अच्छा चलो ठीक है। और फिर दादाजी ने कहा कि यदि हम इसको चलो मान के ले भी जाएं, एक तो ये बहुत छोटा है, अपनी माँ का दूध पीता है, और फिर तुम तो अब जाने वाले हो, तुम तो दिल्ली चले जाओगे, तो यहाँ इनको कौन रखेगा, हम लोग तो इसकी सेवा नहीं कर पाएंगे, इसको नहीं पाल पाएंगे। तो दोनों बच्चे मान गए और खुश देखा थोड़ी देर में वो जो कुत्ते का पिल्ला था छोटा सा, वो दौड़ा जा रहा है अपनी, उसको पता था उसकी माँ का घर कहाँ पर है, वो खुशी से भागता चला गया और उनको जैसे थैंक्स कह रहा हो कि तुमने मेरी जान बचाई, वेरी वेरी थैंक यू। तो जब वो धीरे धीरे घर पहुँचे तो घर पहुँच देखा कि दादी जी और उनकी मम्मी बहुत चिंतित हो रही थी कि कहाँ रह गए, क्योंकि पहले फ़ोन तो होते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आज इतना टाइम हो गया, इतनी लेट हो गए, हम तो घबरा रहे हैं, क्या हो गया। जब दादाजी और दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और मुस्कुराने लगे, तो दादी जी ने कहा क्या हुआ बताओ। तो अंशुल और साक्षी ने दोनों ने एक एक करके सारी बात बताई। तो मम्मी ने और दादी जी ने कहा कि ये तो तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, तो एक छोटे से पिल्ले की जान बचाई और उसकी माँ कितनी खुश होगी। तो बच्चों, हमें अपने सोसाइटी में ऐसे अगर कोई भी पक्षी है, पशु है, उसको चोट लग जाती है और कोई अकेला ऐसे कहीं पानी में गिर जाता है या कहीं अंधेरे में फंस जाता है, तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, और ऐसे नहीं कि उसको अनदेखा होकर चले जाओ, जैसे अंशुल, साक्षी और उनके दादाजी ने किया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समाज में सभी पक्षी और पक्षियों का भी सम्मान करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? नानी जी मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मैं ना ये अपने फ्रेंड्स को भी सुनाऊंगी। ठीक है बेटा, बाय बच्चों, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 वो उसको सब्सक्राइब भी करें। बाय।